गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बच्चों बात करते हैं सिंथेसिस के नेक्स्ट पार्ट की बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। बच्चों सिंथेसिस का आज कौन सा पार्ट है? सिंथेसिस का कौन सा पार्ट है? बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। बच्चों आज बात हम करते हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। बच्चों जैसा कि नाम से पता चलता है, जो सिंपल वाक्य बनाना है आपको सिंथेसिस के अंतर्गत, आप वाक्य को आपको सिंपल बनाना है तो किसका प्रयोग करना? बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। तो बच्चों पहली बात तो एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में नाउन लगाएंगे या कोई जीरेंड लगाएंगे बच्चों। और जीरेंड बच्चों क्या होता है? जो भी एक्शन वर्ब होती है यदि उसमें आईएनजी लग जाता है तो बच्चों वो जीरेंड बन जाता है। तो सेंटेंस जब बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, कोई भी एक बच्चों सेंटेंस लिया हमने और सेंटेंस बनाया, He made a promise. He made a promise. He kept it also. और इसको बच्चों सिंपल बनाना है। एक बच्चों वाक्य कितना हो गया? He made a promise पार्ट ए, He kept it also ये पार्ट बी हो गया। अब इसको सिंपल बनाना है तो बच्चों सबसे पहले प्रीपोजिशन यूज करेंगे या जीरेंड यूज करेंगे। तो क्या प्रीपोजिशन बच्चों कौन कौन सी इसमें लगती है? पहले एक सेंटेंस बना दे फिर बता दे कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं अब इसमें आप। जैसे हमने लगाया बिसाइड्स, इसमें लिया बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, के साथ साथ भी होता है। अब यहाँ पर जीरेंड बनाना है, नाउन या जीरेंड, और जीरेंड बनाने के लिए क्या करना? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है तो वो जीरेंड बन जाता है। जीरेंड क्या होता है? वह जीरेंड मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई आईएनजी लग जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाए? आईएनजी, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? जीरेंड बन जाता है वो। तो बिसाइड मेड, मेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मेक, मेक हो गई फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा बिसाइड्स मेकिंग। क्या हो जाएगा? अब फुल स्टॉप हटा के दूसरा वाक्य जोड़ना, कॉमा लगाएंगे। ही केप्ट इट आल्सो, पूरा ऐसे उतार देंगे। ही केप्ट इट आल्सो। तो बच्चों कैसे बना सेंटेंस हमारा? बिसाइड्स प्रीपोजिशन लगाई मैंने, मेक फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे तो ये जीरेंड बन जाएगा। बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस, वादा करने के साथ साथ, ही केप्ट इट आल्सो, उसने उसको पूरा भी किया या उसको उसने रखा भी। तो बच्चों इसमें बता दें कौन कौन सी आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों आप विद, फ्रॉम, और ज्यादातर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है ऑन अकाउंट ऑफ। किसका प्रयोग होता है बच्चों? ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। इसमें बच्चों आप प्रयोग कर सकते हैं विद का, फ्रॉम का, ऑन अकाउंट ऑफ का, बिकॉज ऑफ का, इन स्पाइट ऑफ का या इंस्टेड ऑफ का, बिसाइड, बिसाइड्स, है ना। आप बच्चों कई सारी प्रीपोजिशन का प्रयोग, बिफोर है, आफ्टर है, इसमें आप आफ्टर, बिफोर, आप इसमें देखो आपको प्रयोग पता होना चाहिए कहां पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन है, इनटू, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन ही तो है। इसमें इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इनटू का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस हमें यूज पता होना। जैसे विद का प्रयोग कहाँ होता है? किसी कारण के लिए, किसी ढंग के लिए, किसी औजार के साथ में, या कोई काम किसी औजार के साथ में किया जा रहा है तो वहां विद लगता है। कोई बीमारी है तो भी वहां विद लगता है, लेकिन किस कारण या किसी ढंग से होती है कोई बीमारी,
तो वहां पे विद लगता है, या फ्रॉम से लगता है, आने का फॉर का प्रयोग भी बच्चों करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ये तो इंपॉर्टेंट ज्यादातर ये एग्जाम में पूछा जाता है फॉर वाला। तो बच्चों ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ माने क्या होता है? के कारण। क्या होता है? के का। इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ माने के बजाय, बिसाइड्स माने के साथ साथ, आफ्टर माने के बाद, बिफोर माने पहले, और इन फ्रंट ऑफ क्या लग सकता है? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ कहने का तात्पर्य है आप आफ्टर, बिफोर, इन, इनटू, फॉर, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाएगा। बिसाइड्स माने के अतिरिक्त होता है, बिसाइड भी होता है बच्चों। बिसाइड माने किनारे होता है, ये बिसाइड माने किनारे। तो ये प्रीपोजिशंस है, इनका प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन इनका प्रीपोजिशन लगाने के बाद आपको जीरेंड लगाना होगा या नाउन लगाना होगा। अभी दोनों तरीके बताते हैं। किसका प्रयोग? प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपको एक नाउन रखना होगा, या फिर आप उसको जीरेंड में चेंज करेंगे, तभी इसका नाम है। क्या नाम है? बाय यूजिंग प्रपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। और जीरेंड कब बनता है? जब कोई वर्ब हो उसमें आईएनजी लगा दो, या कोई ऐसी वर्ब हो जिसमें फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो उसको, फर्स्ट फॉर्म में उसमें आईएनजी लगा दो, क्या बन जाता है बच्चों? जीरेंड बन जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, फादर इज इल, फादर इज इल। दूसरा, ही हैज हाई फीवर। और हमने बच्चों कहा इसको सिंपल बनाइए, तो कैसे बनेगा? फादर इज इल विद हाई फीवर। क्या हो जाएगा? अब बच्चों यहां पर केवल किसका प्रयोग कर दिया हमने? केवल प्रीपोजिशन का, विद का प्रयोग कर दिया। फादर इज इल विद हाई फीवर, और नाउन के साथ में प्रयोग किया। तो बोला ना प्रीपोजिशन के साथ कोई नाउन भी लगा सकते हो। अब इसमें जीरेंड नहीं आया। अगर आईएनजी होता है यहाँ पर तो बच्चों क्या होता है? यहाँ पर जीरेंड हो जाता है। प्रीपोजिशन के साथ में बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन, प्रीपोजिशन विथ नाउन, या प्रीपोजिशन विथ नाउन और या तो अथवा जीरेंड। प्रीपोजिशन के साथ या तो नाउन लगाओ या प्रीपोजिशन के साथ में जीरेंड लगाओ, तो ही सेंटेंस सिंपल बनेगा। I bought a dictionary, I spent 50 rupees। तो सेंटेंस लिया, I bought a dictionary, I spent 50 rupees। हमने कहा बच्चों सिंपल बनाइए। अब देखिए कैसे बनेगा बच्चों। I bought a dictionary। अब बच्चों ये फुलस्टॉप पटेगा, फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर 50 रुपीज़। क्या हो जाएगा? फॉर 50 रुपीज़। तो बच्चों सिंपल सी बात है, कैसे बना सेंटेंस? आई बॉट ए डिक्शनरी, फुलस्टॉप पटा, फॉर लगाए, 50 रुपीज़। बच्चों सिंपल सी बात है कि आपको दो वाक्यों को एक करना है फॉर लगा के। क्या लगा के बच्चों? फॉर लगा के। ये देखो बच्चों क्या हो गया? फॉर प्रीपोजिशन लग गया और नाउन का प्रयोग हो गया, है ना। अभी जीरेंड वाले यूज बताएंगे। He got a great honor, he saved the life of the king। He got a great honor, he saved the life of the king। और बच्चों कहा इसको सिंपल बनाइए। क्या बनाना है बच्चों? इसको सिंपल। तो कैसे बनेगा? देखिए पहली बात तो अर्थ पता होना चाहिए, फिर दोनों को एक करना है आपको। कह रहा है ही गॉट ए ग्रेट ऑनर, उसको बहुत अधिक सम्मान मिला। ही सेव्ड द लाइफ ऑफ द किंग, उसने राजा का जीवन बचा लिया था। तो दोनों वाक्यों को एक करना है। उससे बहुत अधिक सम्मान मिला, उसने राजा का जीवन बचा लिया था। तो क्या निकल रहा है इसमें? एक तरफ कारण या परिणाम। देखो बच्चों जब वाक्य में कारण या परिणाम निकले तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन अकाउंट ऑफ। जब वाक्य में कारण या परिणाम निकले तो उसमें वहां पर ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द किंग, राजा का जीवन बचाने के कारण उसको क्या मिला? बहुत अधिक सम्मान मिला। यहाँ पर ये सेव है, देखो चाहे नाउन आप इसमें आईएनजी लगाओ चाहे इधर, लेकिन आपको सुटेबल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑन अकाउंट ऑफ। ये क्या? प्रीपोजिशन।
ऑन अकाउंट ऑफ, बच्चों क्या है, ये एक प्रपोजिशन है पूरी, ये क्या और नाम ही है बाय यूजिंग प्रपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड, है ना। तो प्रपोजिशन लगाई ऑन अकाउंट ऑफ। अब यहाँ पर बच्चों जीरेंड लगाना है, सेव दे रखा है, सेव में आईएनजी जोड़ दिया, सेविंग ये जीरेंड बन गया बच्चों, जीरेंड क्या बन गया, जीरेंड बन गया। ऑन अकाउंट ऑफ प्रपोजिशन, फिर ये सेविंग जीरेंड, ऑन अकाउंट ऑफ सेविंग। अब बाकी पूरा उतार दो, द लाइफ ऑफ द किंग, द लाइफ ऑफ द किंग, क्या हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द किंग ही गॉट ए ग्रेट ऑनर। इसको पूरा ऐसे उतार देंगे, फुल स्टॉप, ये कॉमा लगेगा यहाँ पर, ही गॉट ए ग्रेट ऑनर। तो बच्चों कैसे बना सेंटेंस, फिर से देख लेते हैं। हमने लिखा ऑन अकाउंट ऑफ, ये प्रपोजिशन लगाई, सेव को फर्स्ट फॉर्म में करके आईएनजी लगा दिया, जीरेंड में चेंज हो गया, तो ऑन अकाउंट ऑफ ये प्रपोजिशन हो गई, जीरेंड बन गया। तो यही रूल है, प्रपोजिशन लगाया नाउन, प्रपोजिशन लगाया जीरेंड, तो ऑन अकाउंट ऑफ सेविंग, क्या बचाने के कारण, द लाइफ ऑफ द किंग, राजा का जीवन बचाने के कारण, ही गॉट ए ग्रेट ऑनर, उसे बहुत अधिक सम्मान मिला। तो बच्चों इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको प्रपोजिशन कौन सी लगानी है, कहाँ पे कौन से सुटेबल प्रपोजिशन है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। प्रपोजिशन वाला पोर्शन अपलोडेड वीडियो देख लीजिएगा, यदि नहीं मिल पा रही वीडियो तो उसमें लिंक हम डाल देंगे बच्चों, आराम से देख लीजिएगा। तब भी नहीं समझ में आता है तो दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे प्रपोजिशन की, उसको आप लोग देख लीजिएगा आराम से। जैसे इट रेन हार्ड, है ना, ये हो गया। द स्ट्रीट्स फ्लडेड, क्या बच्चों, बहुत तेज वर्षा हुई और गलियां क्या हुई, पानी से भर गई। समझ लीजिए, द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। और बच्चों क्या बनाना है, इसका सिंपल बनाना है बच्चों। अब बनाइए, ऑन अकाउंट ऑफ रेनिंग हार्ड, बहुत तेज वर्षा होने के कारण गलियां भर गई थी। बिकॉज ऑफ रेनिंग हार्ड, बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हो, ऑन अकाउंट ऑफ भी लगा सकते हो। ऑन अकाउंट ऑफ रेन, रेन में आईएनजी जोड़े, रेनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेनिंग, ये जीरेंड बन जाएगा। वर्षा अधिक होने के कारण अब कॉमा लगा दिया, दूसरा वाक्य जब फुल स्टॉप हटेगा तो कॉमा लगता है बच्चों। द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, क्या हो जाएगा, द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। बच्चों आपका क्या बन गया, सिंपल, सिंपल बन गया बच्चों। दूसरा सेंटेंस बच्चों ले लेते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड फुल स्टॉप ही सक्सीड। और बच्चों क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। सेंटेंस दे रखा है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ही सक्सीड, सफल हो गया। अब दोनों बना दो, कठिन ना परिश्रम करने के बावजूद भी वो क्या हो गया, सफल हो गया, है ना बच्चों। तो क्या लगेगा, इन स्पाइट ऑफ, क्या लगेगा, इन स्पाइट ऑफ, क्या हो गया बच्चों, इन स्पाइट ऑफ। अब यहां से पूरा उतार दो, नॉट वर्क दे रखा है, इसको जीरेंड बना दो, वर्किंग कर दो, वर्किंग हार्ड। बच्चों फुल स्टॉप को हटाया, ऐसे कॉमा लगाया, ही सक्सीड। तो क्या बना बच्चों, फिर से समझ लीजिए, ही डिड नॉट वर्क, जैसे नंबर 1 पे दे रखा है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ही सक्सीड, वो सफल हो गया। एक पार्ट दिए, दूसरा पार्ट ये, दोनों को एक करना, सिंपल वाक्य बनाना है। तो आपने इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया, ये प्रपोजिशन हो गई, नॉट उतारा, वर्क में आईएनजी जोड़ा, ये जीरेंड हो गई, तो बन गया बाय यूजिंग प्रपोजिशन, या तो नाउन लगे या जीरेंड लगे, जीरेंड लगाया, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप हटा के दूसरा वाक्य जोड़ना तो कॉमा लगाएंगे, ही सक्सीड। इस तरह से बच्चों सेंटेंस बनेंगे।
आपको बच्चों सेंटेंस बनाने आने चाहिए, ये समझ लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही हमारा आज के टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। थैंक यू बच्चों। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक ज़्यादातर इसको शेयर करें, ठीक है बच्चों। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।